अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को ज़मीन पर उतारा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरनदीप के पहाड़ पर उतरे और हज़रत हव्वा जद्दा में तौबा कबूल होने के बाद दोनों की मुलाकात अरफात के मैदान में हुई। दोनों ने एक दूसरे को वहीं पर पहचाना, इसीलिए इस मैदान को अरफात का मैदान कहते हैं, यानी पहचानने की जगह। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए थे तो इनसे अरबी ज़ुबान भी ले ली गई थी, यानी भुला दी गई थी। इतने रोज तक आप सुरमानी ज़ुबान में कलाम फरमाते रहें। जब तौबा कबूल हुई और तौबा कबूल होने के बाद अरबी ज़ुबान भी अता कर दी गई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तमाम जानवरों को आवाज़ दिया, ए जानवरों, हक ताला ने तुम पर अपना खलीफा भेजा है, इसकी इताअत करो और फरमाबरदारी करो। दरियाई जानवरों ने सर उठाकर इताअत जाहिर की और खुश्की के जानवर आपके पास जमा हो गए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इन पर हाथ फेरने लगे। जिस पर इनका हाथ फिर गया वो अहले और खानगी बन गए, जैसे घोड़ा और बकरी वगैरह, और जिस पर हाथ नहीं पहुंचा वो जंगली जानवर बन गए, जैसे हिरन, शेर वगैरह। इस वाक़े के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे मौला, मेरी औलाद बहुत कमज़ोर है और इब्लीस का फरेब बहुत सख्त है। अगर तू इनकी इमदाद न करे तो वो कैसे बच सकते हैं। हुक्म इलाही आया, ए आदम, हम हर इंसान के साथ एक फरिश्ता रखेंगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने खुश होकर शुक्रिया अदा किया। हज़रत हव्वा 20 या 40 मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हामिला हुई। हर हामिले में 2-2 बच्चे पैदा हुए, एक मुजक्कर और एक मुअन्नस। एक हमल से दूसरे हमल के बच्चे का ऐसा हुक्म था जैसे मुख्तलिफ माँ बाप के बच्चों का होता है, यानी पहले हामिले के बच्चे का दूसरे हामिले के बच्चे का निकाह होता था। इसी तरह दूसरे हामिले के लड़के का पहली हामिले की लड़की से निकाह होता था। उस वक्त रूहे ज़मीन पर ऐसा कानून था, एक हामिले होने के बाद दूसरा हामिला होता था, उन्हीं पर आपस में निकाह होता था। लेकिन बाद में इस कानून को बदल दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से काबिल और हाबिल थे। काबिल बड़ा था, हाबिल छोटा था। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल बकरियां चराया करता था। काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम हकलीमा था, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हसीनो जमील थी, और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम लयौदा था, जो खूबसूरती में कुछ कम थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत कानून के मुताबिक काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह हाबिल से और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह काबिल से होना था। लेकिन काबिल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरे साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह मेरे साथ होगा, और अपनी जिद पर अड़ गया और झगड़ा शुरू हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस झगड़े को निपटाने के लिए एक फैसला किया कि दोनों किसी चीज़ की कुर्बानी देंगे, जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गई। अकलीमा उसके निकाह में जाएगी। उस जमाने में कुर्बानी देने का ये तरीका था कि जो आदमी आपस में झगड़ते थे वो दोनों अपनी अपनी कुर्बानी को पहाड़ के ऊपर रख देते। आसमान से बेधुएं की आग आती और हक जिसकी तरफ होता उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेती थी। जब दोनों भाई इस फैसले पर राजी हो गए तो हाबिल ने एक मोटा सा मेंढा अपने गले से जुदा कर दिया और काबिल ने एक टोकरी गेहूं ला करके वहां पर रख दिया। खुदा की कुदरत से एक आग आसमान से आई और काबिल की कुर्बानी पर उसने कोई तवज्जो न दी, जबकि हाबिल की कुर्बानी की तरफ गई और उसे कबूल कर लिया। हाबिल की कुर्बानी का कबूल होना था कि काबिल के मन में कपट और बढ़ गया। उसने हाबिल को धमकी दी, मैं तुझे जान से मार दूंगा।
हाबिल ने कहा, इसमें मेरी गलती क्या है, मैं तो हक पर हूँ। अल्लाह ताला के हुक्म से मेरी कुर्बानी कबूल हुई है, तुम्हारी नहीं हुई। फिर अगर तुम मुझ पर हाथ उठाओगे तो मैं कुछ नहीं कहने वाला। फिर पत्थर दिल काबिल ने मौका देखकर मजलूम हाबिल के सर पर शैतान के बहकावे में आकर ऐसा पत्थर मारा कि बेचारा भाई शहीद हो गया। काबिल ने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। काबिल हाबिल की लाश को कुछ दिनों तक उठाए फिरता रहा। उसकी समझ में नहीं आता कि इस लाश का मैं क्या करूं और लोगों की नज़रों से इसे कैसे छिपाऊं। एक दिन अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसा हुआ कि परेशान हाल काबिल की नज़रों के सामने दो कौवे आकर लड़ने लगे। यहाँ तक कि एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला। मारने के बाद में अपने पंजों से ज़मीन खोदी और मरे हुए कौवे को उसमें गाड़ कर पंजों से मिट्टी बराबर कर दी। काबिल अपनी आंखों से ये मंजर देख रहा था। सोचने लगा, शायद मैं कौवे से भी ज़्यादा गैर गुजरा हूँ। अपने भाई की लाश को कंधे पर लिए फिरता हूँ और उसे छिपा नहीं पाता। फिर उसने जमीन खोदी और अपने भाई की लाश को गाड़ दिया। तो दोस्तों, यहाँ से मालूम चलता है कि इंसान को दफनाने का तरीका अल्लाह ताला के हुक्म से एक कौवे ने काबिल को सिखाया था। काबिल के इस जुर्म का हाल जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें सज़ा सुनाई कि काबिल को भाई का खून बहाने के जुर्म में फांसी दी जाएगी। काबिल डर की वजह से यमन की तरफ भाग गया और वहां जाकर उसने अल्लाह की इबादत करने के बजाय शैतान के बहकावे में आकर के आग की पूजा करना शुरू कर दी। तो प्यारे दोस्तों, आपको मालूम हुआ कि इस सरज़ ज़मीन पर सबसे पहला कत्ल काबिल ने हाबिल का किया था और आपको ये भी मालूम हुआ कि इंसान को दफनाने का तरीका एक कौवे ने काबिल को सिखाया था। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।